किस्सा क्या था पूरा का पूरा? क्या कौन बनना चाहता था, कौन नहीं बनना चाहता था? क्या कोई बनना चाहता था मगर चेहरे पे कह नहीं रहा था मैं बनना चाहता था? लेकिन कोई और चाहे बनना चाहता नहीं चाहता था, बिग बॉस आप एक बार और करणवीर को तो गलती से भी टाइम गॉड बनाना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ट्रॉफी करणवीर को मिले या ना मिले, यहां पर यह चीज कंफर्म है, टाइम गॉड तो बिग बॉस किसी भी कीमत पर करणवीर मेहरा को बनने नहीं देंगे। बिग बॉस समीकरण अंदर कितने ओरिजिनल है या नहीं है, समीकरण बाहर कितने ओरिजिनल लोग चाह रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं, बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, उसको भी छोड़ देते हैं। आपके समीकरण बहुत मजबूत है, आपने जो सोच लिया होता वही है। खैर आज जो बिग बॉस ने चाहा वो भी नहीं हो पाया, बिग बॉस जो सोच रहे थे वो भी नहीं हो पाया। चलिए अब आप और मैं जो जानते हैं, जो देखते आए हैं, जो समझते हैं, जिस तरह से हम जानते हैं, तो सबसे पहले सोच के देखते हैं कि लगभग पिछले 3 4 5 टास्क को अगर देखते हैं तो रजत किसकी टीम का खिलाड़ी है? मतलब रजत को अगर मौका मिलेगा संचालक बनने का तो रजत किसकी टीम से खेलेगा? सोच के देखते हैं। मतलब अगर आप बहुत समझदार हैं तो आप सोच रहे होंगे कि रजत तो अविनाश, ईशा और विवियन के साथ खेलेगा। तो अगर रजत अविनाश, विवियन और ईशा के साथ खेलेगा और संचालक का जो फैसला होगा वो आखिरी फैसला होगा, तो इसका मतलब रजत ईशा या विवियन में से किसी एक को टाइम गॉड बना देगा, तो करण नहीं बनेगा या करण की टीम से कोई भी नहीं बनेगा, तो रजत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट? यानी मेकर्स को यह चीज कंफर्मेशन था कि रजत बाबू हमेशा की तरह एक बार और ईशा और विवियन का साथ देंगे, यानी विवियन एक बार और टाइम गॉड बन सकते हैं या फिर ईशा एक बार और टाइम गॉड बन सकती है। चलिए ठीक है, ईशा ने अपनी बात क्लियर भी की और बोल भी दी कि मैं इस बार नहीं नेक्स्ट टाइम बनना चाहती हूं। तो यानी कहीं ना कहीं ईशा के मन में भाव था कि अब जब अविनाश से करण की भी बात होती है, चुम से भी हमारा इतना बुरा नहीं है, तो चलो सपोर्ट कर देते हैं चुम को, तो चुम को 4 5 केले दे देते हैं। इन 4 5 केलों से चुम को लगने लग जाएगा शायद मैं बन रही हूं, राइट? यहां पर 4 5 केले देते ही उससे पहले हम लोगों ने यह देखा कि चुम ने श्रुतिका को सारे अपने केले और जो भी सामान आ रहा था वो पकड़ा दिया था, और वो करणवीर, श्रुतिका, दिग्विजय, शिल्पा जी और चुम, ये सब लोग पहले डिसाइड कर चुके थे कि हम लोग साबित नहीं होने देंगे कि हम चुम को बना रहे हैं, पर हम लोग खेलेंगे चुम के लिए। तो शुरुआत में कंफ्यूजन फैलाए रखेंगे कि हम अपने अपने लिए खेल रहे हैं, दिग्विजय ने कहा, या फिर हम श्रुतिका के खेल रहे हैं, श्रुतिका के लिए खेल रहे हैं, ऐसा शो करेंगे, एंड एंड में हम अपनी बात को बदल देंगे, राइट? ऐसा सोच करके इन लोगों ने खेल शुरू किया। यानी कहीं ना कहीं चुम को बनाना इन 4 5 लोगों की प्रायोरिटी थी। अब ये तो सडनली मेडिकल मिरेकल हुआ कि ईडन और यामिनी को रजत बार बार अंदर भेज, यानी रजत को अपनी टीम मेंबर्स को अपॉर्चुनिटी, मौका देना ही देना था। अब साथ में वो अविनाश को भी भेज रहा था, क्योंकि रजत को अपना एक समीकरण अविनाश एंड ऑल्ट के साथ भी बना के रखना है। ईशा भी नाराज हो सकती है, तो वो दोनों तरफ खेलते हुए यहां पर कोशिश कर रहा था कि मैं बैलेंस बना के रखता हूं। तो कशिश जाती तब भी ये दोनों लोग होते, यामिनी और अविनाश जाते तब भी ये दोनों लोग होते। एक बार चाहत और कशिश गए तो वो तो छोटा सा राउंड था, फालतू राउंड था, टाइम पास राउंड था, उसको वैल्यू देते भी नहीं है, क्योंकि शायद कहीं पर थोड़ा सा बैलेंस रजत यहां पर दिग्विजय के लिए भी बना के रख रहे थे। हालांकि वो बहुत जल्दी केले खा लिए, उसमें इतनी वैल्यू भी नहीं थी, उसको छोड़ देते हैं। तो हुआ बेसिकली ये कि जब ईडन ने बहुत क्लियरली, आज ईडन का जो गैस था, ईडन ने जो समझा वो बहुत क्लियर था। ईडन ने बहुत क्लियरली ये कहा कि मैं श्रुतिका को सपोर्ट इसलिए कर रही हूं बिकॉज श्रुतिका का बड़ा क्लियर फंडा है कि या तो वो खुद के लिए या खुद के बाद चुम के लिए, और सही गलत के चक्कर में हमेशा कंफ्यूज रहती है, हम इसको बना देते हैं, क्योंकि वो विवियन में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है। बिग बॉस ने भी सही बोला, बात भी बिल्कुल ठीक थी, कशिश भी नाराज थी, तो इन लोगों ने श्रुतिका को देना शुरू किया। श्रुतिका के पास जब केले हद से ज्यादा होने लगे तो श्रुतिका ने पहले एक पॉइंट रेस किया कि अरे यार मैं ना चुम तुझे दूंगी तो वो लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं दे नहीं पाऊंगी तुझको, और चल ठीक है मैं तुझे दे भी देती हूँ, मसला नहीं है। हालांकि चुम ने तो देखो श्रुतिका को दे भी देते अपने केले, कहा अगर मैं तुझे दे भी देती हूँ कोई दिक्कत नहीं, तू एक बार विवियन से बात करके, विवियन तुझे दे रहा है क्या? अगर विवियन तुझे देता है तो मैं भी दे देती हूँ। अब विवियन के भी 4 ओपिनियंस थे अलग अलग। विवियन के पास वो गई तो विवियन ने कहा श्रुतिका ऐसे बोल रही है क्या कि मैं दूंगा तो वो देगी,
मुझे उसके साथ कोई वेवलेंथ नहीं रखनी, मैं नहीं देना चाहता, और उसने मना कर दिया। ईशा भी बेवकूफ बनाने के लिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 के लिए चुम को दे रही थी कि श्रुतिका अगर दे देगी तो चुम बन जाएगी, चलो ठीक है चुम को बनने देते हैं, ऐसा दिखाया जा रहा था, प्रिटेंड किया जा रहा था। अविनाश खुद के लिए खेल रहा था, यानी अपने टीम वालों के लिए खेल रहा था। रजत अविनाश के लिए, ईशा के लिए और विवियन के लिए खेल रहा था, लेकिन रजत को साथ ही साथ अपने दोस्तों के लिए भी खेलना था, यानी उसके दोस्त जो कि इडन और कशिश जो कि श्रुतिका को सपोर्ट कर रहे थे, यामिनी जो कि ये लोग श्रुतिका को सपोर्ट कर रहे थे। बड़ा भयंकर वाला कंफ्यूजन था, क्योंकि लोगों को कुछ लोग पसंद है, कुछ लोग पसंद नहीं है। यहां पर बनते 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 श्रुतिका के मन में एक प्लान आया, और श्रुतिका को ऐसा लगा कि भैया अब जो मौका है इसका बेनिफिट ऑफ डाउट उठा के चुम को बोल देते, यार देख ये लोग नाराज हो जाएंगे, मैं बन जाती हूं। और श्रुतिका ने खुद के बारे में सोचा, जो कि वैसे गलत बात नहीं है, पर मेकर्स ने उसको एक्सपोज कर दिया, बिल्कुल क्लियरली हमको दिखा दिया कि भैया देखो मेकर्स बेसिकली ये बता रहे हैं कि श्रुतिका दोगली है, श्रुतिका क्या चाहती है, श्रुतिका का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, श्रुतिका किसी की भी सगी नहीं है, और वो घर में सबको ये बताना चाहते हैं कि लोग सगे नहीं है, सगे नहीं है, सगे नहीं है। अब एक बार सोच के देखते हैं कि रजत का संचालक बनने से फायदा ही क्या हुआ।